कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ, वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान को भाव को छोड़ के एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि, श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे कलयुग कलिहत जीवों का एकमात्र आश्रय जो भगवान का पवित्र नाम श्री हरि नाम संकीर्तन है, ऐसे पवित्र नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके और हमारे मंगल का एकमात्र विधान हरि गुरु वैष्णव सेवा, ऐसी दिव्य सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आज की सायकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस सायकालीन कक्षा में हम लोग निरंतर श्रवण करते आ रहे हैं विगत 2-3 महीने से श्री गौर पार्षद एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के संक्षिप्त चरितामृत। इसके अंतर्गत हम श्रवण करते हैं श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे जनों के जीवन चरित्र, जिन्होंने मन वचन प्राण से भगवान की सेवा की और महाप्रभु का जो ये युग धर्म स्थापन का कार्य है, श्री हरिनाम संकीर्तन, भगवान का दिव्य प्रेम इस जगत में बांटना, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम। जो कभी न बांटा गया था ऐसा जो प्रेम रस है, सब प्रेम दान करने के लिए महाप्रभु स्वयं आए और उनके बाद और उनके साथ साथ रहते हुए भी उनके जनों ने भी यही कार्य किया। ऐसे जो भगवान के अपने जो हम कहते हैं सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, जो उनके ये सपार्षद जो भगवान के पार्षद वर्ग हैं, ऐसे पार्षदों का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिससे हम अपने अधन्य जीवन को धन्य बना सके। इसी क्रम में बहुत सारे वैष्णव चरित्रों को सुनते सुनते अब हम पहुंच पाए हैं श्री जो जिनको सिंह गुरु कहा जाता है, लॉयन गुरु जिनको कहा जाता है, ऐसे नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने भक्ति के सिद्धांतों का शुद्ध सिद्धांतों का बड़ी स्ट्रांगली प्रतिपादन किया, स्थापन किया इस जगत में, जहाँ सारे जीव निरंतर लगे हुए अपने इंद्रिय तर्पण में। यही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन ऐसे समय में भगवान के ऐसे पार्षद इस धरा धाम पे आते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है क्या? जो विषयों में इंद्रिय तर्पण में रत जीव हैं, उनके उन विषय भोगों के जो वो रस है ना, उसको भंग करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो बिल्कुल भी इसमें कोई लचीलापन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई सरलता, ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं सबको प्रेम दान देना। वो कहते हैं उनके जो विषय सुखों में जो निमग्न है ना, उस रस को भंग करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसे सिंह गुरु जो सिंह के समान गर्जना करके हमारे हृदय में जो सुप्त चेतना है उसको जगाते हैं, फिर से भगवत धाम की भगवत सेवा की याद दिलाते हैं। ऐसे आचार्य वर्ग का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी की विशेष प्रार्थना पे जगन्नाथ जी की जो शक्ति है, विमला देवी जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजित है। ऐसी विमला देवी के प्रसाद से जिन्हें पाया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और नाम दिया विमला प्रसाद, ऐसे विमला प्रसाद उनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पावरफुल चरित्र है। उनके चरित्र में कहीं कोई छेद देखने को नहीं मिलता कि भैया ये कमी थी इनके स्वभाव में, ये कमी थी। वो बड़े ही स्पष्ट हैं, बड़े ही निर्दोष हैं और
बड़े ईमानदारी से सारे जीवों को बताते हैं, घुमा फिरा के हमारे जैसे मीठा मीठा मिश्री जैसा कुछ घोल के ऐसे नहीं बताते। वो कहते हैं कि मेरा कार्य है श्रेय पथ की ओर अग्रसर करना जीव को। पथ दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेय और एक श्रेय। जिस प्रकार से आप सभी ने श्रवण किया है, ध्रुव जी की दो माताएं हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि मीन्स जो हमारे इंटरेस्ट का फील्ड है, जहाँ हमें मजा आ रहा है, मजा ही बोलेंगे, आनंद तो नहीं, मजा आ रहा है जहाँ हमारे, वो है सुरुचि। और एक है सुनीति, जो हमारे लिए सही है, हमें मजा नहीं आता उसमें, बिल्कुल मजा नहीं आता, मन बिल्कुल सहयोग नहीं करता कि ये कर लो, मन बोलता अभी नहीं, अभी छोड़ दो। फिर हम बोलते मन ही नहीं करता हरि नाम का, मन ही नहीं करता कोई किताब खोल के पढ़ ले, कोई श्लोक याद कर ले, मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मन करता सुरुचि का, जो हमारी रुचिकर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्पष्ट कहना है, मेरा एकमात्र लक्ष्य है जो जीव है, जो उसके लिए श्रेय पथ है, उसकी ओर अग्रसर करना, नॉट प्रेय पथ। वो नहीं जो उसको पसंद है, वो जो उसके लिए सही है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के महिमा गान करने का हमें अवसर मिला है, श्रवण करने का अवसर मिला है। ये भगवान की और गुरु वर्ग की बड़ी महती कृपा है। चलिए, कल हमने श्रवण किया था उनके जन्म का प्रसंग। इस प्रकार यज्ञोपवीत के साथ एक बालक जन्म लेता है, ऐसा न भूतो न भविष्यति, न कभी सुना गया था और न सुना जाएगा कि कोई बच्चा यज्ञोपवीत का चिन्ह लेके ही पैदा हो गया। वो एकमात्र ऐसे हैं, और ऐसे भी वो एकमात्र है कोई मनुष्य शरीर में जिसके लिए जगन्नाथ जी रुक जाए कि भैया मुझे इसको दर्शन करना है तभी आगे बढ़ूंगा। 3 दिन भगवान वहीं पे ही खड़े हो गए उनके घर के बाहर रोड में, कि मैं जब तक भक्तिविनोद ठाकुर के जो नवजात शिशु है, 6 महीने का बालक, उसको दर्शन न कर लूं, दर्शन दे दूं नहीं का, दर्शन न कर लूं, तब तक मैं खिसकूंगा नहीं। और दर्शन जब करवाया गया बालक को, तो इतना छोटा बालक भी जाके भगवान के चरणों को आलिंगन करता है प्यार से। हमारे तो जो छोटे छोटे बालक हैं, हम भी थे, तो उस समय हम बैठना सीख रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा अपने दम पे, ऐसे शरीर को उठा के थोड़ा बैठते हैं, फिर गिरते जाते हैं। लेकिन वो इतने दिव्य बालक हैं, जगन्नाथ जी के चरणों का आलिंगन करते हैं, फिर जगन्नाथ जी स्वयं एक प्रसादी माला उनको अर्पण करते हैं उनके गले में और अपना आशीर्वाद देते हैं। और वहीं पर ही उनका जगन्नाथ जी के चरणों में इतने असंख्य भक्तों के बीच अन्नप्राशन जो है वो जगन्नाथ जी के प्रसाद से संस्कार संपन्न हुआ। आगे हमने श्रवण किया था भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा इन्हें नृसिंह मंत्र श्री हरि नाम प्रदान करना, और जो कूर्म मंत्र है, भगवान कूर्म देव जब उनके भक्ति भवन घर का निर्माण हो रहा था, तो फाउंडेशन की खुदाई में मिले विग्रह, कूर्म विग्रह भगवान का, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने फिर अपने जो विमला प्रसाद है उनको कूर्म मंत्र में भी दीक्षित किया, वो भी दिया, और फिर कूर्म देव की पूजा अर्चना में उन्हें सेवा में नियुक्त किया। और बचपन से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वैष्णव तिलक अवश्य धारण करते थे। जैसे हम तो खुद को भी छूट देते हैं कि चलो भैया एक लगा दो दिखाने के लिए, बाकी 11 कौन दिख रहा। अरे सर्दियों में कौन झंझट पाले, गर्मी में तो फिर भी श्रद्धा जग जाए कि कोई देख लेगा भाई। अब सर्दियों में तो कौन देख रहा है, एक ठोका यहाँ पे बन गए वैष्णव शिरोमणि, बस और क्या चाहिए। लेकिन नहीं, जो विमला प्रसाद है वो बचपन से 12 तिलक को अपने शरीर में धारण करना उन्होंने प्रारंभ किया और हमेशा पालन किया। बचपन से ही जीवन का एक नींव रखी गई। सन 1885 में भक्ति भवन में वैष्णव डिपोजिटरी नामक एक भक्ति ग्रंथ का प्रचार विभाग खोला गया था। उस समय से ही जो विमला प्रसाद है उन्होंने जो छापा खाना था, जहाँ छपाई होती थी ग्रंथों की, मुद्रा यंत्र जिसको कहते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की और प्रूफ संशोधन आदि कार्य में सहायता देने लगे। अपने पिताजी जो उनके शिक्षा गुरु भी हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उनकी हेल्प करने लगे बचपन से ही। क्योंकि जब माता पिता स्वयं सिंसियर होंगे भगवत भक्ति में, तो बच्चे कोई मूर्ख नहीं होते। हमें लगता है ये बिगड़े बच्चे हैं, इन पे बुद्धि नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नालायक हैं, ये है वो ऐसा नहीं होते। वो हमारा ही तो प्रतिबिंब है अगर देखा जाए।
अगर जो हम उनकी शिकायतें कर रहे हैं वो हमारी वजह से, तो ऐसे कहीं ना कहीं वो हमें ही तो शिथिल देख रहे हैं। जो माता पिता स्वयं सिंसियर होते हैं भगवत भजन के प्रति, सेवा के प्रति, तो बच्चे भी उसको कैच करते हैं, उस भाव को। और भक्तिनोद ठाकुर जी के जो ये पुत्र हैं विमला प्रसाद, वो बचपन से इनके साथ साथ इसमें लग गए, जो ये ग्रंथों का प्रकाशन होता है। इन्हीं दिनों भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा संपादित सज्जन तोषणी नामक पत्रिका फिर से प्रकाशित हुई। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, सज्जन तोषणी। उसका जो सेकंड ईयर चल रहा था, 1885 में ही जो विमला प्रसाद है उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ श्री गौर पार्षद गण की आविर्भाव भूमि, कुलीन ग्राम, सप्तग्राम आदि स्थानों के दर्शन किए और वहीं पर नाम तत्वों के विषय में शास्त्र विचार श्रवण किया। वो साथ साथ जाने लगे, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ साथ दर्शन करने या वैष्णव के पास श्रवण करने नाम महिमा को। आगे इसमें उल्लेख है, जब विमला प्रसाद 5वीं कक्षा के छात्र थे, जब वो 5th क्लास में पढ़ रहे थे, तभी गणित और फलित ज्योतिष शास्त्र में, मैथमेटिक्स और जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, अपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तभी से उनका विशेष जो बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था और फलित ज्योतिष में भी बहुत उनकी अपूर्व प्रतिभा थी। तारकेश्वर लाइन के सिया खाना ग्राम के पंडित वर महेश चंद्र चूड़ामणि से गणित ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करके थोड़े से समय में ही आपने इस शास्त्र में अभूतपूर्व प्रतिभा और पारदर्शिता का प्रकाश किया। भक्तिनोद ठाकुर जी की जैसी स्वयं रुचि थी ना सीखने में, बचपन से ही अलग अलग व्यक्तियों के पास, जिसके पास जो भी विद्या है, जो सीखा जा सकता है, उन्होंने सीखा। हमेशा जीवन पर्यंत इस लगे रहे इस प्रयास में, कहीं से कुछ नया मिले। तो यही सेम गुण गया विमला प्रसाद जी में। तो उन्होंने भी बचपन में अल्प आयु में ही जो मैथमेटिक्स और जो फलित ज्योतिष है, इस पे अपना कमांड अच्छे से कर ली। फिर अलवर राजस्थान के निवासी पंडित सुंदरलाल नामक एक ज्योतिषी से भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके ज्योतिर्विद्या में पारंगत हुए थे। बचपन से इनका जो ज्योतिष शास्त्र, उस पर बहुत अच्छी कमांड थी। और इस बारे में कई उनकी घटनाएं भी आती हैं कि एक बार एक व्यक्ति गए, जब वो संन्यास आश्रम में, जब उन्होंने वेश ले लिया था, विरक्त वेश, तो कोई व्यक्ति गए और बार बार उनको परेशान करते हैं कि आप तो बहुत बड़े ज्योतिष हो ना, आप बहुत बड़े ज्योतिष हो, मुझे बताओ तो मेरी मृत्यु कब होगी, बताओ तो कब होगी, कब होगी। फिर उन्होंने पहले बोला इसको जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं, ऐसे ऐसे। जब बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो बता दिया कि लो इस दिन होगी। और सच में ही ऐसा देखा गया। फिर अब बाकी लोगों ने उसकी पुष्टि की कि हाँ इन्हें बताया था और ऐसा ही हुआ, एज इट इज। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्होंने इस जगत में भी रह के केवल ये नहीं किया कि बस हम तो दिव्य जन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अपने जो भी फील्ड चुने उनमें अच्छे से मेहनत की और रिजल्ट्स भी पाए। 15 वर्ष की आयु में ही आपकी प्रतिभा देखकर चूड़ामणि महाशय बड़े विशेष प्रभावित हुए, जो महेश चंद्र चूड़ामणि, जिनसे इन्होंने बचपन में सीखा था ये मैथमेटिक्स और फलित ज्योतिष। किशोर अवस्था से आपके महाभागवत गुरु वर्ग आपको सिद्धांत सरस्वती नाम से कहने लग गए थे। जब वो किशोर अवस्था में ही थे, किशोर अवस्था में बिलो 18 ईयर्स, बोल सकते 16 ईयर तक की लगभग होती है, 13 से प्रारंभ होके इतना ही होती है। तो इसी एज में जो उनके गुरु वर्ग हैं, जो अलग अलग उनके शिक्षा गुरु वर्ग हैं, उनको सिद्धांत सरस्वती कहने लग गए, क्योंकि उनमें देख रहे हैं वो सिद्धांतों के लिए दृढ़ता और सरस्वती की जो सरस्वती देवी उनकी कृपा। 1918 में त्रिदंड संन्यास करके आप परिव्राजक आचार्य
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए और विशेष स्थलों पर आपने श्री वार्ष भानवी दयित दास इस नाम से भी अपना परिचय प्रदान किया है। वार्ष भानवी दयित दास। चलिए, सन 1885 में कृष्ण सिंह की गली, जिसको आजकल बेथुन रो कहते हैं, में परलोकवासी राम गोपाल वसु के भवन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने विश्व वैष्णव सभा की प्रतिष्ठा की और 1886 में चैतन्य महाप्रभु का 400वां वार्षिक आविर्भाव महोत्सव संपन्न किया। मदन गोपाल गोस्वामी, नीलकांत गोस्वामी, विपिन बिहारी गोस्वामी, राधिका नाथ गोस्वामी, शिशिर कुमार घोष आदि बहुत से सज्जनगण विश्व वैष्णव सभा के विभिन्न विभागों के सदस्य थे और ये सब उपस्थित थे। श्री सरस्वती ठाकुर विश्व वैष्णव सभा के साप्ताहिक अधिवेशन में प्रत्येक रविवार को श्री भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को लेकर चलते और सभा में बड़े ध्यान से शास्त्र चर्चा को श्रवण करते थे। जैसा आज की डेट में आप सब देखते हो ना, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, गौड़ीय वैष्णव संस्थाएं अलग अलग, सब में अधिकतर आप देखते संडे प्रोग्राम तो बेस यहीं से ही लिया गया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय से ही ऐसा होता था। जो संडे है उसमें भक्तजन आपस में चर्चा करते थे ग्रंथों की, भगवान नाम की। तो जो सरस्वती ठाकुर है वो भी जाया करते साथ में। श्री सरस्वती ठाकुर अपने विद्यार्थी जीवन में किसी भी असत प्रवृत्ति वाले छात्रों का संग कभी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि असत संग परि हरि गौर हरि बल भाई। साधु जन यही उपदेश करते हैं, असत संग छोड़ो, सत्संग भले न कर पाओ, लेकिन जैसे आपने सुना इंग्लिश की कोटेशन, बेटर बी अलोन देन बैड कंपनी। बुरी संगत से अकेला भला। बुरी संगत में जाके अपनी मति खराब करना, उससे बढ़िया चुप बैठो अकेले। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जा संग से कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, ये बहुत बड़ी सावधानी है भगवत भक्ति में। रूप गोस्वामी जी भी उपदेशामृतम में कहते हैं संग त्यागात, असत संग को प्रयास पूर्वक छोड़ना पड़ेगा, जोर लगा के छोड़ना पड़ेगा कि मैं नहीं करूंगा भगवत विमुखों का संग, चाहे कितने प्रियजन है, छोड़ो इनको। क्यों? क्योंकि अगर एक ही बर्तन में शराब भी डालते जाओ, गंगा जल भी, तो गंगा जल भी कुछ बेनिफिट नहीं देगा। तो हमें शराब डालना स्टॉप करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, बर्तन को सुखाना पड़ेगा, फिर गंगा जल भर सकते हैं। तो सिद्धांत जो विमला प्रसाद है, बचपन से इन्होंने कभी गलत बच्चों की संगति नहीं की। असत संग को त्यागने में सुदृढ़ संकल्प और निष्कपट साधु संग के प्रति अनन्य निष्ठा आप में बचपन से ही देखी गई थी। पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ते समय आपने ज्योतिष शास्त्र की चर्चा और भक्ति और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में अधिक समय व्यतीत किया। जब उनको रीडिंग राइटिंग आ गया, उसके बाद वो लग गए शास्त्र अध्ययन में। जगत दृष्टि से देखते हैं कि जब आ गया रीडिंग राइटिंग, वैसे तो भगवत पार्षद है तो सब आता ही है, लेकिन इस जगत में जब आते हैं तो यहाँ के नियमों को भी फॉलो करते हैं। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के प्रति आपका मन नहीं लगता था। पाठशाला में अध्ययन के समय को छोड़कर घर में पाठशाला की पुस्तकों को तो पढ़ना दूर रहा, उन्हें स्पर्श करना भी अनावश्यक समझते थे। जो हम अपने बच्चों को बोल बोल के थक जाते, पढ़ो पढ़ो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पढ़ा घर पे। ऐसा भी नहीं कि फेल हो गए, वो टॉपर ही रहे हमेशा, लेकिन उन्होंने अननेसेसरी टाइम नहीं खपाया उसमें, रात दिन खोलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर और वो उसको नहीं पढ़ते थे तो फिर क्या पढ़ते थे? श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विरचित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका तथा भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते थे, ये पढ़ते थे वो। ये नहीं कि वही पढ़ते रहो कि बस पोयम दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं लर्न करने को, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ये सब
वो पढ़ते थे भक्तिविनोद ठाकुर जी के ग्रंथ और नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ। अपने अध्ययन काल में ही श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने सूर्य सिद्धांत, भक्ति भवन पंजिका आदि गणित ज्योतिष ग्रंथों को प्रकाशित किया। अपराह्न में कलकत्ता के विडन उद्यान में छात्रों के साथ नाना प्रकार के तर्क वितर्क तथा धार्मिक प्रसंगों की चर्चा किया करते थे। 1891 में आलोचना करने की इस सभा का नाम अगस्त असेंबली रखा गया, जो वो सारे लोग इकट्ठे होके और चर्चा करते थे। इस सभा के सज्जनों को दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन करने का संकल्प लेना पड़ता था। युवक, वृद्ध तथा सभी प्रकार के शिक्षित और संपन्न व्यक्ति ही इस सभा की चर्चा सुनने आया करते थे। सबके लिए नहीं था कि जो जिनकी समझ में भी ना आए, कुछ ना आए, वो भी घुस जाए। चलिए, 1892 में श्री सरस्वती ठाकुर ने संस्कृत कॉलेज में प्रवेश किया। वहां पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर कॉलेज के पुस्तकालय की मुख्य मुख्य पुस्तकों का और कॉलेज के अतिरिक्त दूसरे समय में वैदिक पंडित पृथ्वीधर शर्मा से वेदों का अध्ययन करते थे। सन 1898 में सारस्वत चतुष्पाठी में अध्यापक लीला के समय भक्ति भवन में पृथ्वीधर शर्मा से सिद्धांत कौमुदी का अलग से अध्ययन किया और अल्प समय में उसको संपूर्ण पढ़ डाला। इस प्रकार से आचार्य वर्गों की डेफिनेशन दी जाती है ना कि वो वेदों में, वेद वेदांतों में, शास्त्रों में सुनिपुण होते हैं, तो वो उसको करके भी दिखाते हैं प्रैक्टिकली। ऐसे नहीं कि वो दिखा दे कि हमें जादू से ही सब आता है, वो अपने अध्ययन को भी अच्छे से करते हैं। जिस प्रकार हम गुरुदेव के चरित्र में भी सुनते हैं कि उन्होंने भी किसी भी प्रकार, चाहे अनुकूलता थी या प्रतिकूलता, लेकिन अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। प्रॉपर जो व्याकरण है उसको अच्छे से रीड किया, वेद वेदांतों का अच्छे से अध्ययन किया। पृथ्वीधर शर्मा ने राय दी कि आप जीवन भर सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते रहें, परंतु ये पाणिनि संस्कृत, पाणिनि व्याकरण का ग्रंथ है, ये संस्कृत का सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। और परंतु सरस्वती ठाकुर ने उनके विचार से मतभेद होकर कहा कि उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप जीवन भर इसको पढ़ते रहे, इसको समझते रहे। लेकिन सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, मेरा जीवन हरि भजन के लिए है, शिशु शास्त्र व्याकरण का या जड़ साहित्य काव्य के अनुस्वार विसर्ग का अभ्यास करने के लिए नहीं है। मेरा जीवन हरि भजन के लिए, इसलिए नहीं कि भाई संस्कृत और व्याकरण की आलोचना करता फिरूं जीवन भर। मेरा जीवन इसके लिए नहीं है। इस प्रकार से अगर इस अभी जो ये लाइन हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको रिलेट करें सुबह की कक्षा में जो भागवत क्लास में आप सुन रहे थे आज, कि एक तो हो गया जो ब्राह्मण वर्ग, इसमें भी ब्राह्मण वर्ग कौन सा, आचरणशील, उसमें भी जो अच्छे से वो लोग उच्चारण करते हैं वेदों के मंत्र ये सब। और एक होते हैं परिव्राजक, जो भले उनका वो हो सकता है कि अभ्यास न होने के कारण उनका बहुत सुंदर उच्चारण ना हो ब्राह्मणों जैसा वेदों के मंत्रों में, लेकिन जो वो तत्व देते हैं जगत जीवों को उनके मंगल के लिए भगवत भक्ति का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं भी। और यही यहाँ पर भी सुन रहे हैं। उस सुबह हमने यही सुना कि जो उच्चारण है वो तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, प्रैक्टिस का विषय है ना, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जिसने जितनी प्रैक्टिस की अच्छे से उच्चारण कर पाएगा। लेकिन जो प्रचार है, दूसरे लोगों को भक्त बनाना, वो प्रैक्टिस का काम नहीं है, वो अनुभूति का कार्य है। अगर आत्म अनुभूति की हो तभी दूसरे को करवा पाओगे।
तो जो भक्त हैं, जो परिव्राजक होते हैं, संत वर्ग, वो इस पे विशेष समय नहीं खपाते कि हमारे उच्चारण सुंदर हो जाए, वेद मंत्र हम इतने बढ़िया से बोल रहे, पब्लिक को ऐसे कर ले वो। और इसमें कोई ब्राह्मणों की निंदा परक में नहीं बोला जा रहा है, ये सावधानी से सुने। इसमें किसी की निंदा में नहीं बोला जा रहा, इसमें ऐसे में बोला जा रहा है कि भक्त वहां अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करते, उन्हें पता है ये हमारा गोल नहीं है। यही यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अध्ययन किया जितना नेसेसरी है उतना किया, लेकिन जब उनके वो शिक्षा गुरु जो हैं, उस व्याकरण को पढ़ाने वाले, उन्हें सजेस्ट करते आप जीवन पर्यंत इसकी आलोचना करते रहे, इसको पढ़ते रहे, इसको सीखें। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मेरा जीवन हरि भजन के लिए है, इसके लिए नहीं है कि मैं इसको ही करते रहूं, या जो जड़ साहित्य है, काव्य है, उनका अनुस्वार विसर्ग ये अभ्यास करने के लिए नहीं है मेरा जीवन। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय ही आपने काशी के सुप्रसिद्ध पंडित महामहोपाध्याय वापुदेव शास्त्री के छात्र और संस्कृत कॉलेज के अध्यापक पंचानन साहित्याचार्य के समर्थित विचारों का प्रतिवाद किया था। जो उनके जीवन का एक विशेष वो है, सिद्धांत सिद्धांत को ज्यादा महत्व देते हैं। सिद्धांत से कोई वो नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए उनको नाम मिला सिद्धांत सरस्वती। चलिए आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरित्र को यहीं पे विश्राम देंगे और कल फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।